चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। ग्वालियर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस बीच ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी ग्वालियर से हाईकोर्ट में हुई कोरोना से मौत के मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मौतों का ब्यौरा जिलेवार पेश करें, ये हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। ग्वालियर से ये बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट में कोरोना से मौत के मामले में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। मौतों का ब्यौरा जिलेवार पेश करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रही है। बड़ी जानकारी ग्वालियर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है कोरोना से मौत के मामले में और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। साथ ही जिलेवार मौतों का आंकड़ा पेश करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। हाईकोर्ट में कोरोना से मौत मामले में सुनवाई हुई है। संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ लाइव जुड़ गए ग्वालियर से। चेतन, क्या रहा है इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए पराग, जिस तरह से ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच में एक याचिका दायर की गई थी ब्लैक फंगस को लेकर और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, जिसमें बताया गया था कि जो डेथ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसमें डेथ ऑफ कॉज नहीं लिखा जा रहा, जिसके चलते ये याचिका दायर की गई थी। और याचिका में साफ ये भी कहा गया था कि जो ब्लैक फंगस की बीमारी फैल रही है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस, यानी कि जो अन्य फंगस हैं जिनकी बीमारी फैल रही है, जो मरीज इन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, उसका कारण इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन माना जा रहा है, जिसके याचिकाकर्ता ने तथ्य भी हाईकोर्ट को पेश किए थे। और उसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है और 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है। और हाईकोर्ट ने साफ ये भी पूछा है कि जो याचिका में ये भी कहा गया था कि जिस तरह से दूसरी लहर आई और उसमें ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई, तो जिस तरह से राज्य सरकार ने ये भी कहा था, राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी ये बयान दिए थे कि मध्य प्रदेश के हर जिलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। लेकिन ये केवल मध्य प्रदेश सरकार के केवल बयानबाजी में ही रह गए। अभी तक ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रदेश में नहीं की गई। जहां तक अगर हम ऑक्सीजन की बात करें प्लांटों की, जिस तरह से सरकार ने वादे किए थे कि ऑक्सीजन के प्लांट पूरे प्रदेश के हर जिले में लगाए जाएंगे, कई जगह प्लांट लगा दिए गए लेकिन वहां पर प्लांट शुरू नहीं हुए और कई जगह जमीन अलॉट जरूर हो गई लेकिन वहां पर प्लांटेशन लगाने का काम प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है और 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है। तो क्या ये माना जाए कि कई चीजों में चेतन अनियमितताएं हुई हैं? बिल्कुल, माना यही जा रहा है कि जिस तरह से अब राज्य सरकार का एक आदेश आया था, उसमें जो राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो डेथ हो रही है उनमें डेथ ऑफ कॉज नहीं लिखा जा रहा। तो यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो इसको लेकर परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया था कि जो लोगों की कोरोना से डेथ हुई है उन्हें 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन जब सवाल बड़े यहाँ खड़े होते हैं, जब सरकार डेथ ऑफ कॉज ही सर्टिफिकेट पे नहीं लिखेगी तो उसका कारण स्पष्ट कैसे हो पाएगा कि ये मौत कोरोना से हुई है या किसी अन्य कारण हुई है? क्योंकि ग्वालियर में और पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कोरोना से डेथ हो गई है लेकिन उनको जो कोरोना से मिलने वाली योजना की सुविधाएं वो लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, सरकार ऐसे में कैसे तय करेगी कि मदद किसको करनी है, किसको मदद नहीं करनी? तो यही सब कारण को देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और याचिका पर सुनवाई गंभीरता से कोर्ट ने लिया और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस दिया है और 1 सप्ताह में जवाब मांगा है कि आखिरकार कमियां हुई तो क्यों हुई, डेथ ऑफ कॉज सर्टिफिकेट पर क्यों नहीं लिखा जा रहा, इन सबको लेकर हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। बहुत शुक्रिया आपका चेतन सेठ, तमाम जानकारी